अध्यात्म की शिरोमणि, श्रमणों की परंपरा के मुकुटमणि, सारे श्रमण आज भी जिनका नाम प्रशस्तियों में गौरव के साथ लिखते हैं, वीर वाणी का मंगलमय प्रसार प्रचार करने वाले, विदेह में जाके सिमंदर स्वामी का दर्शन पाने वाले, अद्भुत अद्वितीय आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी। प्रवचन सार ग्रंथ में मंगलाचरण करते हैं और आप देखिए इतने गहरे अध्यात्म के ज्ञाता हैं कि जिनके अध्यात्म का बिगुल पूरे विश्व में बजता है। वे आध्यात्मिक आचार्य सबसे पहले प्रणाम करते हैं वीर भगवान को। एष सुरासुर मणु सिंध वंदिदम धोध घादिकम मलम पड़मामि बड्ढमाणम तिथम धम्मस्य कातारम। इंसान आध्यात्मिक जितना हो जाता है उतना ज्यादा विनम्र हो जाता है, उतना ज्यादा प्रज्ञावान हो जाता है, उतना ज्यादा पूज्यों के प्रति समर्पित हो जाता है और उसकी वह जो अंतरंग में निर्मलता होती है बाहर भी फूट पड़ती है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी वर्धमान महावीर स्वामी को वंदन करते हैं और कहते हैं कि जिन्होंने घातिया कर्मों को धो डाला है, जो सुरों असुरों इंद्रों नरेंद्रों महेंद्रों के द्वारा वंदनीय पूजनीय है, ऐसे भगवान को हमारा नमस्कार। श्रावकों, प्रभु को वंदन करने के पीछे हमारा उद्देश्य मंदिर में रौनक रहे ये नहीं है। प्रभु का दर्शन करने का हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि मंदिर बनाया है तो कुछ लोग तो जाना चाहिए, और ना ये उद्देश्य है अभिषेक करने का कि अगर हम अभिषेक ना करेंगे, पानी ना डालेंगे तो मूर्ति मैली हो जाएगी। अरे मूर्ति तो क्या मैली होगी, ज्ञानी तीर्थंकर जिनेश्वर की मूर्ति तो हमेशा हमेशा के लिए उजली हो गई। चैतन्य मूर्ति उनकी हमेशा हमेशा के लिए उजली हो गई, सिद्ध लोक में विराज गई। मैले तो हम हैं, हमारे भीतर का मैल धुल जाए इसलिए अभिषेक किया जाता है, पूजा की जाती है। कुंद कुंद स्वामी जैसे आध्यात्म के शिरोमणि आचार्य वंदन करते और केवल महावीर स्वामी को ही वंदन नहीं करते हैं, अभी तो एष सुरासुर मणु सिंध वंदिदम धोध घादिकम अमलम पड़मामि बड्ढमाणम। वर्धमान को प्रणाम हो, जो हमेशा बढ़ते रहे, जिनके जन्म लेने से ही पूरे राज्य का पूरे राष्ट्र का विकास हुआ, सुख समृद्धियां बढ़ी, ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी को वंदन हो। से पुण्य ठहरे सभी तीर्थंकरों को, सबको एक साथ सबको अलग अलग भी बारंबार प्रणाम। और तो और पंच परमेष्ठियों को भी वंदन किया, सभी सिद्धों को, जितने गणधर आचार्य भगवंत हैं उन सभी को, लोक में व्यापी अध्यापक वर्ग उपाध्याय परमेष्ठियों को और साधुओं को भी मेरा बारंबार नमस्कार हो। उन साधुओं का जो रत्नत्रय रूप आश्रम है, जो पंचाचार रूप दर्शनाचार ज्ञानाचार चारित्राचार तपाचार और वीर्याचार रूप आश्रम है, उस आश्रम को उपलब्ध होकर के मैं निरंतर आत्म भावना करता हूं, निरंतर साम्य भाव को प्राप्त होता हूं। क्यों साम्य भाव को उपलब्ध होता हूं? क्यों समता धारण करना? बोलो। क्योंकि विषम भाव का विष तो
जीव ने जन्म जन्म से पिया है। आत्मार्थियों, विषम भाव का विष तो, विषय कसायों का विष तो जीवात्मा ने जन्म जन्म से पी रखा है, लेकिन अध्यात्म का अमृत आज तक नहीं पिया। अगर वीर वाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। भगवान महावीर स्वामी की वाणी पर श्रद्धा करें तो ज्ञान के दीप जलेंगे। विषय कसायों से बचने के लिए भगवान की भक्ति सबसे बड़ा सहारा है। मंगलाचरण किया है और मंगलाचरण में प्रणाम वंदन किया है सारे परमेष्ठियों को, और उनके उस आश्रम को मैं उपलब्ध होता हूं, तब तक मैं साम्य भाव को स्वीकार करता हूं, धारण करता हूं, जब तक कि निब्बाण संपत्ति, जब तक कि मोक्ष की उपलब्धि ना हो जाए। मोक्ष किस किस को जाना है? बोलो बोलो, जल्दी तैयार हो लो। मोक्ष किस किस को जाना है? हाथ उठा लीजिए। अच्छा, इतने लोगों को जाना है, बाकी लोगों को नहीं जाना। कम से कम हृदय में जिज्ञासा तो होना चाहिए, भावना तो होना चाहिए कि संसार के जाल में, विषयों के जाल में, कर्मों के बंधन के जाल में जीव ने बहुत पर्यायें भोग ली, बहुत भव भोग लिए। अब मुझे भव से पार जाने का पुरुषार्थ करना है। आत्मार्थियों, आप ध्यान दो, किनसे वंदनीय हैं वर्धमान महावीर स्वामी? जिन तीन मुख्य पदों का यहां उल्लेख किया है कि वे चाहे असुरेंद्र हो, असुरेंद्र मतलब हो गए भवनत्रक देवों के इंद्र, चाहे वे सुरेंद्र हो, उसका मतलब हो गया सौधर्म आदि इंद्र, और चाहे वे मनुजेंद्र हो, मनुजेंद्र का मतलब हो गया चक्रवर्ती आदि। ये सब भी जिन्हें प्रणाम करते, मतलब क्या हुआ? जिन्हें तीन लोक के सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग नमस्कार कर रहे हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली लोग नमस्कार कर रहे हैं। क्या कारण? निश्चित रूप से जिन्हें नमस्कार किया जा रहा है वे उनसे कुछ तो बढ़ चढ़ के होंगे। जिन धर्म मोक्ष मार्ग कितना अद्भुत और अद्वितीय है, कभी चिंतन करना। अगर कोई सादा व्यक्ति कपड़े निकाल करके घूमने लग जाए तो कहा जा सकता है कि पागल होगा, मूर्ख होगा। कोई दरिद्र अगर बिना वस्त्र का दिख जाए तो कह सकते हैं कि दरिद्र ही है। लेकिन जिनके पास 6 खंड की अद्भुत संपदा हो, जिनके पास अपूर्व वैभव हो, बड़ा लंबा चौड़ा परिवार हो, आज्ञा मानने वाले सैकड़ों राजा हों, देवता लोग भी जिनके दरबार में उपस्थित होते हों, ऐसे तीर्थंकर भी अगर सब कुछ छोड़ करके मुनि मुद्रा को स्वीकार करते हैं, इसका मतलब है कि मुनि मुद्रा से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि मैं उन मुनियों को भी प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, जिन मुनिराजों ने रत्नत्रय रूप आश्रम का आश्रय स्वीकार किया। रत्नत्रय की चमक से जिनका आत्मा चमक रहा है, यानी चमड़ी के चमकने से कोई चमक नहीं जाता है, और चमड़ी की चमक तो थोड़े दिन की होती है, लेकिन चारित्र की चमक हमेशा हमेशा के लिए होती है। जिनके पास चारित्र की चमक है, ऐसे मुनियों को हमारा वंदन। एक बड़े आचार्य जिन्हें आत्मा का, पर पदार्थों का पूरी तरह से निर्णय है, समय सार जैसे ग्रंथ के जो रचयिता हैं, वे आचार्य भी वंदन कर रहे हैं पंच परमेष्ठियों का।
आप देखिए, लोक में कुछ ऐसे भी लोग मिल जाएंगे कि अगर वो समय सार का स्वाध्याय कर लें तो कहो मंदिर जाना भी छोड़ दें, मुनि संघों में जाना छोड़ दें। समय सार ही सिखाता है क्या? जिनवाणी तो आत्म कल्याण का मार्ग दिखाती है, सिखाती है। ये तो ऐसी बात हो गई। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव के पास जब उनका यह चतुर्मास हुआ था, तब उस जमाने के अच्छे विद्वान नेमीचंद पाटनी और कभी कभी भारले जी अक्सर कर आते थे। एक दिन महाराज जी ने पूछ लिया कि पंडित जी, कुछ लोगों की हालत यह है कि समय सार पढ़ने के बाद अभिषेक छोड़ देते, पड़गाहन बंद कर देते हैं, उनकी धार्मिक क्रियाएं छूट जाती हैं, केवल पढ़ने में लग जाते हैं। तो क्या समय सार पढ़ने से ऐसा होता है? तब उन्होंने जवाब दिया कि गुरुदेव, समय सार तो शुद्ध आत्मा का स्वरूप का बोध कराता है, सन्मार्ग से भटकाता नहीं है। ये बात तो ऐसी हो गई कि अगर अमृत जो होता है, अमृत तो जलाने वाला होता है, मुर्दे में भी जान आ जाए, अमृत तो अमर करने वाला होता है। ये बात तो ऐसी हो गई कि कोई व्यक्ति यदि अमृत पी के मर जाए तो उसमें अमृत का तो कोई दोष नहीं। जिनवाणी का, समय सार का कोई दोष नहीं है। ये लोगों की अपनी बुद्धि का दोष है, अपनी सोच का दोष है। लोक के सारे साधु परमेष्ठियों को मैं वंदन करता हूं। आज आप देखिए लोगों की मान्यताएं कितने तरह की हो गई। हम आपको कहते हैं कि केवल सुनील सागर को वंदन नहीं करना है, केवल सन्मति सागर जी को वंदन नहीं करना है, केवल विद्यासागर जी को वंदन नहीं करना है, केवल विद्यानंद जी को वंदन नहीं करना है, अपितु लोक में जितने उत्तम व्रतधारी मुनिराज विराजमान हैं सभी को बारंबार नमस्कार। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज। और कई बार लोग ऐसे व्यक्तिवादी हो जाते हैं कि अमुक साधु को, अमुक व्यक्ति को छोड़ करके हम वंदन नहीं कर सकते। अरे भाई, तुम व्यक्तिवादी हो कि परमेष्ठिवादी हो? पंच परमेष्ठियों के पूजक हो कि व्यक्ति विशेष के पूजक हो? बोलो भाई, हमें तो सोने से मतलब है। चाय कौन कौन पीता है? चाय कौन कौन पीता है? देखिए, अभी जब हमने पूछा था मोक्ष कौन कौन जाना चाहते तो कम हाथ उठे थे, और चाय कौन कौन पीता है तो ज्यादा हाथ उठ गए। आप कितने भी हाथ उठाओ, हम कोई चाय की व्यवस्था करवाने वाले नहीं हैं। सिर्फ पूछा इसलिए कि चाय कौन कौन पीते हैं। आप पीते हैं और वास्तव में तो नहीं पीना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको बहुत ज्यादा निषेध भी नहीं किया है। अब चाय पीते हैं आप, कौन सी कंपनी की पीते हैं? कौन सी कंपनी की पीते हैं? हाँ, अब कई लोगों का शौक हो जाता है कि जैसे वो किसी एक चीज से बंध जाते हैं कि भाई हमको तो अमुक ही चाहिए और अमुक कंपनी चाहिए, अमुक लेवल होगा वही वाला पैकेट खरीद के लाना है? लेकिन ध्यान रखना, चाय के ऊपर लेवल किसी भी कंपनी का लगा हो, लेकिन चाय सबकी सब आती कहां से है? आसाम से। ऐसे ही साधु के ऊपर, मुनि के ऊपर, किन्हीं गुरु का और लोगों के द्वारा किन्हीं पंथ का लेबल लगाया गया हो, लेकिन सबके सब मुनियों के पास जो ज्ञान आता है वो भगवान महावीर स्वामी से ही आता है, जिनवाणी से ही आता है। तो आप सिर्फ कंपनी मत देखते रहना, चाय का स्वाद लेना। अरे भाई, जब मुफ्त में मिलती है
तब तो फिर आप बिल्कुल नहीं पूछते हैं कि कौन सी कंपनी की पत्ती डाली। अब यहाँ की कार्यकर्ताओं ने इतना बड़ा आपको मुफ्त का आयोजन कर लिया है कि भाई रोज आओ और रोज 8:30 8 बजे से 10 बजे तक बढ़िया चाय जिनवाणी की चाय पिलो। हमें सोने से मतलब है, किस ब्रांड का लेबल लगा है वो उतना महत्व नहीं रखता है। जिन मार्ग से मतलब है व्यक्ति विशेष से। व्यक्ति विशेष की महिमा तो इसलिए हो जाएगी कि सौभाग्यशाली है यह जीव कि इस महान मार्ग को इतने अच्छे से पालन करके आत्म शुद्धि के पथ पर बढ़ रहे हैं। अपना सौभाग्य भी जगाइएगा सज्जनों। पक्षपात नहीं करना चाहिए। याएव मुक्ता नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसंति नित्यम विकल्प जाला चित पक्षपातस तएव साक्षात दम्रतम पिबन्ति। जो लोग बहुत ज्यादा भेदभाव करते रहते हैं, बहुत ज्यादा विकल्प में पड़ते रहते हैं, उन्हें शांति नहीं रहती है। चाहे वो संसार संबंधी झंझट में पड़े हो और चाहे वो यहां आकर के धर्म मार्ग में आकर के उपद्रव कर रहे हो। शांति किसे होगी? याएव मुक्ता नय पक्षपातम, नय का पक्षपात, ग्रंथ का पक्षपात, संत का पक्षपात, जाति का, पंथ का, ढेरों तरह के पक्षपात हो गए। पक्षपात मत करिए। पक्षपात करने वाले उलझे रहते हैं और पक्षों को ठीक तरह से जान करके अनेकांत का शरण लेने वाले भवपार चले जाते हैं। लोक का गुरु कहां है अनेकांतवाद को? लोक के एक अद्वितीय गुरु मैं अनेकांतवाद को नमस्कार करता हूं। परमागमस्य बीजम। संकल्प विकल्प का जाल चलता रहता है। विकल्प जालो चित पक्ष शांत चित्ता। विकल्प का जाल छूटे और शांत चित्त हो ताएव साक्षात दम्रतम पिबन्ति। वह अमृत पीते हैं। आप लोग क्या पीते हैं? चाय पीना छोड़ो, दूध पीना चालू करो।